क्या है? एंगः पदांता दति। ये किस संधि का सूत्र है? पूर्व रूप बोलिए बोलिए। पूर्व रूप संधि। ये क्या है? पूर्व रूप संधि है, ठीक है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी संधि है? छोड़ो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पररूप संधि। और पररूप का सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। सूत्र क्या है इसका? एंगी पररूपम। ठीक है ना। इस सूत्र में ही जैसे दिख रहा है पररूप दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पररूप संधि का ये क्या है? सूत्र है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आज ही। ठीक है। जितने भी यहाँ पर उपस्थित है वो सभी इस चीज को आज ही अभी के अभी याद कर लीजिए, जैसे कि आज के बाद कभी भूले ही नहीं। ठीक है ना। कोई कितना भी आप लोग को इन दोनों चीजों में कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज नहीं होने का। बस पररूप वाली के लिए तो सूत्र में ही लिखा है, और जो एक बचा है वो क्या है? पूर्व रूप है। क्या बात क्या है? इसमें भी पदांत प दिख रहा है ना, इसलिए इसको भी क्या कर देते हैं कि प दिख रहा है, इसलिए पररूप का आभास होता है हमें। ठीक है ना। पर वो पररूप नहीं है, किसका है? पूर्व रूप का सूत्र। स्पष्ट है? आगे चले। जी मैम। तो अभी हमने अच संधि में कहाँ तक पढ़ लिया है? पूर्व रूप संधि तक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि को। और पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। अब ये देखिएगा ये सूत्र कहता क्या है? क्या है? एंग। एंग क्या है बताइए? कल के सूत्र में भी एंग था, तो उसमें भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैम ए और औ। ए और औ। अभी सहमत है इस बात ए से? ओ। ओ नहीं होगा, ओ होगा, ओ। शाबाश। क्या है? ए और ओ। देखो छोटी छोटी सी बातें जिसमें ना कंफ्यूज हो जाता है, इन सब चीजों में क्लियर रहो। ठीक है ना। एक बार अच्छे से दोहराया करो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ, क्लियर हो जाना। ठीक है। इन्हीं चीजों से गलतियां हो जाती है, हमें आते हुए भी हम उसको सही नहीं लगा पाते हैं। चलिए, एंग का मतलब होता है ए और ओ। ठीक है ना। एंग मतलब ए और ओ। और ये सूत्र कहता क्या है? ये जो सूत्र बना वो उपसर्ग के लिए बना है। ठीक है ना। जहां उपसर्ग दिखे वहां पर क्या है? पररूप संधि पाई जाती है। तो क्या है? ये क्या कहता है? उपसर्ग कितने होते हैं? कोई 22 बताए? मैम 22 प्रकार के हैं। 22। ध्यान मैम रखिएगा प्रा उपसर्ग परा कितने समान होते हैं? वचन 22 उपसर्ग होते हैं हमारे। यदि कोई नहीं जानता है तो ये 22 उपसर्ग आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है ना। ये उपसर्ग वो होते हैं जो धातु रूप हम याद करते हैं ना, भवती भवतः, ये जो लकारों में हम याद करते हैं, उन्हीं रूपों के आगे लग करके उस अर्थ को दूसरा ही अर्थ कर देते हैं। ये क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। तब ये सूत्र क्या कहता है? अवर्णांत उपसर्ग। उपसर्ग कैसे होना चाहिए हमारा? जिसका आवरण पर, जो जिस आवरण पर उपसर्ग खत्म के हो। अंत में, देखिए उपसर्ग कैसे होते हैं? प्रपरा, अपसम, अनु, औ, निस, निर करके इस प्रकार के 22 उपसर्ग। ठीक है। ऐसे ऐसे पद है जिसको उपसर्ग कहे जाते हैं। तो ये क्या कहता है सूत्र? ये जो 22 उपसर्ग है उन इन उपसर्गों में जिस उपसर्ग के अंतिम में अ हो। अवर्ण मतलब क्या है? सिर्फ अ। दीर्घा मत लीजिएगा, सिर्फ अ हो जिस उपसर्ग के अंत में, उन उपसर्ग की बात करता है। तो ये बताइए कौन से ऐसे उपसर्ग है जिनके अंत में अ आते हैं? कितने उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अंदर अंत में आ आता है? मैम प्रा परा अव, प्रा परा अव, निस 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 दूर दो, वी आनी। 22 उपसर्ग। प्रपरा अपसम अनुअव निस्निर दुस्दुर वि तो प्रा में आरु आता है। अधयति प्रतिपयुपेति प्रदय। ये तो हो गया आपके 22 उपसर्ग। में पूछ रही इन उपसर्गों में कौन से ऐसे उपसर्ग है जिनके अंत में अ आता है?
देखिए प्र के अंत में अ आता है और आता है अप और उप और अव। इनके अतिरिक्त कोई है जिनके अंतिम में अ आता है? मैम सम भी तो आता है, प्र पर अप सम। हाँ, ये उपसर्ग है बच्चे। इनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। मैं उन उपसर्गों के बीच में पूछ रही हूँ कि कौन से के अंत में सिर्फ अ वर्ण आता है। देखिएगा इनके अंतिम में क्या है? अ की मात्रा है, ठीक है ना। तो ऐसे उपसर्गों को हम लेना है और इन्हीं उपसर्गों की बात क्या करता है? ये सूत्र करता है, ठीक है। ये उपसर्ग हो गए। तो ये सूत्र क्या कह रहा है? जिन उपसर्गों के अंत में अ हो, ठीक है, ऐसे उपसर्गों के बाद यदि ए या ओ वाला कोई रूप हो, ठीक है ना, धातु रूप का हो, पर ये क्या है? ए या ओ वाला प्रारंभ में होना चाहिए, तो क्या होता है? उनको पररूप होता है। पररूप, अब उदाहरण से समझिएगा। पहले जो हम कर रहे थे, जो पूर्व पद में था उसका रूप हम कर रहे थे, पर अब जो करेंगे उसको पररूप वाले का रूप करेंगे, ठीक है। उदाहरण देखिएगा, उप प्लस एलयति, ठीक है। उप यहाँ पर हमारा क्या है? उपसर्ग है। और एलयति ये क्या है? धातु का रूप है। ये सूत्र क्या कह रहा है? एक शर्त इसका ये है कि जो अ होना चाहिए पूर्व पद में, वो उपसर्ग का अ होना चाहिए। कैसा अ होना चाहिए? उपसर्ग सर्ग का अ होना चाहिए। उपसर्ग का अ होना चाहिए। और इसके बाद में जो पद होगा, वो पद कैसा होना चाहिए? ए से स्टार्ट होना चाहिए या ओ से स्टार्ट होना चाहिए। और वो शब्द कैसे होना चाहिए? धातु रूप वाला शब्द होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारे धातु रूप का ए है। तो ये क्या कह रहा है? इन दोनों को क्या होता है? पररूप होता है। अब बताइए इन दोनों में पर कौन सा है? ए, ए लयति का ए। हाँ, ये क्या हो गया? पर हो गया। और ये क्या हो गया? पूर्व। जो स्टार्ट पे होता है वो पूर्व होता है, स्टार्टिंग में पद होता है, और जो बाद में पद होता है उसको पर वाला कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बाद में ए है? तो ये क्या है हमारा? पर। तो इसने क्या कहा? पर रूप होता है। मतलब इस अ का रूप भी कैसे हो जाएगा? ए के जैसे ही इसका भी रूप हो जाएगा। तो अ को हटा देते, ए में मिला देते। हमने इसमें से अ हटा दिया तो क्या हो गया? आधा हो गया अक्षर। फिर ए लेती, क्योंकि जो ये अ है वो किस में मिल गया? इसके अंदर मिल गया। हमें दिखाई नहीं देगा, पर क्या है? कहाँ है? इसके अंदर है। अब इसको ऐसे लिख दीजिए। मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसका सहारा मिल जाएगा, इसकी मात्रा आ जाएगी। उपे लयति। समझ में आया कुछ? जी मैम। जी। और उदाहरण देखिएगा। उपजमा एजते उपेजते। हाँ, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी रूप ले लीजिए, एकार वाला या ओकार वाला, और उपसर्ग इनमें से कुछ होना चाहिए। और एक दी औषधि का ले लीजिए। कोई कुछ कह रहा है? प्र प्लस औषधि। देखिए ये प्र उपसर्ग भी कैसा है? अंत वाला है। और फिर आगे अकाउंट क्या है। है? आगे क्या है? ओ ओ। धातु का है, ठीक है। तो ये अ जाकर के इसमें मिलेगा, ये ओ जाकर के इसमें मिलेगा। कौन किस में मिलेगा बताओ? मैम जो ये ओ है ना, ये प्र में मिल जाएगा। सही बता रही है कोमल? जी मैम, क्योंकि और लोग प्र भी आधा बोलिए। है, फिर इसमें ओ की मात्रा मिल जाएगी। बच्चे, ओ की मात्रा इसमें नहीं मिलेगी, ये तो पूर्व रूप हो जाएगा। यदि आप इसको उठा करके इसमें कर दोगी तो क्या होगा? वो पूर्व रूप हो गया, क्योंकि पूर्व वाले चीज में हम मिला रहे तो वो पूर्व रूप हो गया। पर हमें करना क्या है? पर रूप करना है। पर वाला कौन सा हो गया? ये हो गया। पर रूप मतलब इसके जैसे रूप करना है, तो ये अ जाकर के इसमें मिलेगा। अब अच्छा अच्छा। बताओ क्या होना है यहाँ पे? यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी। जो आ है वो ओ में मिल जाएगा और प्रोसति बन जाएगा। हाँ,
क्या है, ये जो अ है वो इस ओ में मिल गया, ठीक है ना, पर वाले का रूप, ये अ है, इसने किसका रूप धारण कर लिया, इसी ओ का धारण कर लिया, ठीक है। अब मिला दीजिए, रोशती, बना। जी मैम। इनके अभ्यास करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, पर रूप और पूर्व रूप का। रूप का मतलब क्या होता है, आकार, ठीक है ना, जो हम इसको आकृति दे रहे वही रूप होता है। तो इसी प्रकार जो रूप बना रहे, पर वाला रूप जब बनाएंगे तो बाद वाले का रूप रहेगा और पहले वाले का हट जाएगा। जब पूर्व रूप बनाएंगे तो पूर्व वाले का रहेगा और पर का हट जाएगा। चलिए और उदाहरण देखिएगा। प्र प्लस एजते। प्र प्लस एजते। अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा यहाँ पे क्या हुआ है। अनिकेत जी बताइए। जी मैम, वो प्र जो है वो इज्जते में जुड़ जाएगा, प्रेज्जते बनेगा। क्या बनेगा, प्रेज्जते। प्रेज्जते, जी। प्रेजते बनेगा, ये तो सही है, पर कौन किस में मिलेगा ये बता दीजिए। ये जो प्र है ना, प्र जी, प्र का आधा जो प्र है, प्रकार है जो, वो इज्जते में जुड़ जाएगा। चलिए अब इसको और कौन स्पष्ट बताएगा, अपने आप से मैम बताओ। प्र में जो मैम आ है ना वो कोमल ए को में मिल छोड़ के, जाएगा। कोमल को छोड़ के, कोमल का हो गया एक उदाहरण। मैम इसमें जो प्र का जो अ है ना वो हाँ, ए में जाके मिलेगा तो ये प्रजते बन जाएगा। शाबाश। क्या है, प्र में जो अ है, प्र नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है ना। अनिकेत जी, आपके शब्द कहने में ये आ रहा था कि प्र इसमें मिल रहा है, ठीक है, प्र नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, प्र में जो अ है वो जाकर के इसमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्र आधा हो गया, इसमें जो अ था वो किस में मिल गया, ए में मिल गया। क्या बन गया हमारा, प्रेजते, ठीक है ना। हीना जी ने बहुत अच्छे से बताया है। मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग को ना इतना स्पष्ट हो जाए कि तुम एक दूसरों को भी समझा पाओ, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये अब आप लोग पहचान कर लिए हो कि प्रयजते प्रेजते बनेगा, पर यहाँ पे हो क्या रही क्रिया ये भी आप लोग जान सको, ठीक है। चलिए, मैम उदाहरण है मुझे मैम, उपजोड़ औसती। कन्हैया जी कुछ कह रहे। उपजोड़ जी औसत। मैम, मेरा कैमरा वो हो गया था। ये प्रा अप उप अव्यय है, ये क्या है मैम? ये सब ये मतलब उपसर्ग, कैमरा बंद हो गया। उपसर्ग है, उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं, ये उनमें सब से जिस उपसर्ग है भाई, उपसर्ग होते हैं भाई। 22 लिख के दिखाऊं क्या मैं आप लोग को। नहीं नहीं। जी जी चलिए जी। बता देती हूँ। ये देखिएगा उपसर्ग 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्र, परा, प्रपरा, अपसम, परपरा अपसम अनुभव निश्चित दोष दूर की। आंधी अधि अपि अति प्रतिसूत पड़ी। वी आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति। कितने हो गए, गिनती करो कितने हो गए।
मैम 20 हो गए, 2 और रह रहे हैं। 21 हुए शायद, एक आंक छूट रहा है। फिर से गिनती करो 22 हुए या नहीं। मैम आंक 2 बार आ गया है, वी के बाद है वी आंक। अच्छा, वी आंग अधि लिखा है, कौन सा छूट रहा है? प्रपरा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु अभि प्रति परि उप। बताओ कौन सा छूट रहा है? चलिए एक कोई छूट रहा है, मैं अभी बताऊंगी। यही क्या है आप लोग को 22। हाँ 22 हो चुका है 22 हो चुके हैं ना। जी। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखो 22 हो चुके हैं और मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया आप लोग के 22 उपसर्ग। ठीक है ना। तो ये उपसर्ग, ये सूत्र जो बात कर रहा है, ये बताना क्यों पड़ा मुझे? ये सूत्र उपसर्ग की ही बात कर रहा है कि जिस इन 22 में जिनके अंत में क्या है, अ है। ठीक है ना, सिर्फ अ। देखिएगा प्र के अंतिम में अ है। मैंने पहले प्रारंभ में 4 उपसर्ग लिखे थे, तो देखिएगा वो 4 ही मिलेंगे आप लोग को। प्र के अंतिम में है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें दीर्घ आ है, आपको ले लीजिए। आगे क्या है, सम में म हलंत है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अब ले लीजिए। निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि। यहाँ तक किसी के अंतिम में नहीं मिला, यहाँ मिल गया हमें उप। बात क्लियर होगी? 22 उपसर्गों में से जिन उपसर्गों के अंतिम में सिर्फ अ मिलेगा, उन उपसर्गों की बात हमारे ये वाला सूत्र कर रहा है। तो उन उपसर्ग, इन 22 में से हमें कितने उपसर्ग मिले हैं? 4 उपसर्ग मिले हैं। अब 4 में भी एक और बात बता दूं मैं, इन 4 में भी आप लोग को किनका उदाहरण मिलता है? उदाहरण ऐसे धातुओं के साथ सिर्फ 2 का ही मिलता है। वो 2 कौन से हो गए? प्र और उप। ठीक है ना। कोई कहीं से ढूंढ के ला दे तो अलग बात है, पर जितना मैंने देखा है उनमें से 2 का ही उदाहरण मिलता है, प्र और उप का। तो देख लीजिएगा, ये 2 उपसर्गों के अंतिम में अ है। उसके बाद यदि किसी भी धातु का ए या ओ मिलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। ठीक है। उप प्लस ओषधि क्या बनेगा? उपोषति उपोषति एलयति उपेलयति। अब इन्हीं धातुओं के साथ इनको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उप के साथ औषधि को जोड़ दिए तो प्र के साथ नहीं जोड़ सकते, ऐसा नहीं। हो गया, क्या बना? ये अ जाकर के इसमें मिला, ये क्या कहलाया हमारा? पररूप। उपोषति। ये वाला अ जाकर के इसमें मिला, क्या बन गया? उपेलयति। उपोषति अब ये ओ जाकर के इसमें मिल जाएगा, क्या बनेगा? बोलिए। प्रोषति। ओ जाकर के मिल जाएगा ना अ में। प्रोसति हाँ प्रोसति। मैं जो बोल रही हूँ उस पर तो ध्यान दीजिए। मैं कह रही हूँ ओ जाकर के अ में मिल जाएगा। नहीं मैम, नहीं प्र मैम, मिल जाएगा। आज के ओ में मिलेगा। प्र हाँ ठीक है, तो मैं हम्म।
ध्यान से पढ़ो एक एक उस पे। क्या है, अ जाकर के ओ में मिलेगा, तब हमारा बनने वाला है प्रोशति। ठीक है, बाबा वाक्य प्रमाणम नहीं बनना है। अब ये ए जाकर अ जाकर के ए में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रेलयति। अब बताओ समझ में आया? किसी को नहीं आया तो अभी वो आराम से बोल सकते हैं, ठीक है ना। हैंड रेज हुआ है कन्हैया जी। ये माइक खोल करके बोला करिए, आप लोग मैसेज करते हो तो वो मैं अभी नहीं देख पाती अरे हूँ, लास्ट में मैम देख गलती पाती से बन गया भैया। हूँ। अच्छा ठीक है, इतनी गलतियां मत किया करो। और एक क्वेश्चन है मेरे कि कौन ऐसा है जो कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठा है क्लास में? कोई है ऐसा? नहीं मैम, मैं तो बैठा हूँ। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये व्याकरण की क्लास हो रही है तो इसमें जरूरी है, ठीक है। इसको जितना आप लोग हाथ से लिख करके अभ्यास करोगे, संधि और चीजें, तो इसको तोड़ोगे जोड़ोगे तो अच्छे से अभ्यास होगा। तो आगे बढ़े हम। लगता है पूरे दिन भर से बच्चे थक गए हैं। थक गए हो ना? सुबह तो आवाजें आती थी, अभी शाम को आवाज ही नहीं आ रही है। सब माइक बंद करके रजाई में बैठे हैं। चलिए, बारिश भी हो रही है कई लोग के वहां। मैम क्लास कब से जी हमारे स्टार्ट होती है, खत्म होती है? हमारे यहाँ हो रही है मैम। क्लास अभी तक तो सुबह का था 7 से 8, पर अब आज से शाम को कर दिया गया, शाम के 7 से 8 बजे। और मैम ग्रुप में अन्य मैसेज क्लासेस उनका समय क्या है? नहीं, अभी तो व्याकरण ही चल रहा है। अच्छा जी जी। व्याकरण के बाद फिर आगे चलेगा, अभी तो एक ही क्लास चल रही है 1 घंटे की। जी मैम। चलिए, क्या है, अब पररूप संधि पढ़ी, उसी के कुछ विशेष सूत्र है और वार्तिक है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ ही और जो चीजें हमने आगे पढ़ी थी उसका मैंने साथ में नहीं कराया, पर अब मैं साथ में कराती जाऊंगी और पीछे वाले भी कराऊंगी, ठीक है ना। तो देखिएगा, पररूप संधि का मुख्य सूत्र तो आपने पढ़ लिया है, एंगी पररूपम, ठीक है ना। हाँ, और एक बात बताइए मुझे, ये किस संधि का उदाहरण है? मैम बोलिए। ये पररूप, पररूप। किसका है? पररूप का। सभी सहमत है इस बात से? जी मैम। जी मैम। चलिए जी। ठीक है, क्या है, पररूप संधि का उदाहरण है। यहाँ पे क्या कोई और संधि प्राप्त हो रही है? मैम वृद्धि यहाँ पे ना, संधि। हाँ वृद्धि संधि प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे पररूप जब ये होगी जब यहाँ पे उपसर्ग और ये ए और ओ से शुरू होने वाली धातुएं होगी। शाबाश। क्या है, देखिएगा सभी ध्यान दीजिए, क्या है, अ और ए, इस स्थिति में हमारे प्राप्त कौन सी होती है? वृद्धि रेचि से वृद्धि संधि की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। पर हमें यहाँ पर वृद्धि नहीं, संधि नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये जो अ दिख रहा है आपको, वो किसका दिख रहा है? उपसर्ग का दिख रहा है, ठीक है ना। यदि उपसर्ग का अ दिख रहा है और उसके आगे ए या ओ दिख रहा है तो वहां पर आप वृद्धि संधि मत कीजिएगा। कौन सी संधि करेंगे? एंगी पर पररूप पररूप संधि। संधि। पररूप, ठीक है ना। यही चीजें बतानी थी आप लोग को। चलिए, हम इसके अभी विशेष सूत्र पढ़ेंगे। पहले एक वार्तिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये वार्तिक आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं वर्ष इनमें से एक ना एक उदाहरण आ ही जाता है, तो देखिएगा। क्या है, सकंध्वादिषु। हाँ, ये जो लिख रही हूँ ना मैं, ये क्या है, वार्तिक है। इसे क्या कहते हैं? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो तो सूत्र थे, ठीक है ना। ये इसे कहते हैं वार्तिक, ठीक है। ये तो वार्तिक क्या है? शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, ठीक है। फिर आगे कर लीजिएगा, तच्च ते,
ये इस वार्तिक को याद करो ना करो इससे कोई नहीं है, याद करना चाहे तो याद कर सकते हो, पर इस वार्तिक की जो उदाहरण है उसको जरूर से याद करिएगा। तो ये कहता क्या है हमारा ये वार्तिक, शकंद्वादीषु पररूपम वाच्यम। शकंद्वादी ये जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है जैसे अष्टाध्यायी ग्रंथ है वैसी एक ग्रंथ है हम लोग का, पाणिनि जी के द्वारा लिखी हुई, उसमें ना अलग अलग गण पढ़े गए, ठीक है ना। तो गण में क्या किया, अलग अलग शब्दों की गिनती की है और कहा गया है इन शब्दों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा इस प्रकार, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, एक गण का नाम है शकंदवादी। तो उनमें जो शब्द पढ़े गए हैं उनके लिए कहा गया है कि उन शब्दों के साथ क्या होगा, पररूप संधि होगी। अब देखिएगा वो शब्द कैसे है, आप लोग शब्दों को देखोगे तो समझोगे। इस गण में पढ़े हुए शब्दों को मैं एक साथ लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला शब्द है उसमें शक, इसीलिए उसका नाम पड़ा है शकंदवादी गण। पहला शब्द हो गया शक, कर्क, कुल, हल, लांगल और मार्त, ठीक है। इसके आगे लगा दीजिए अंधु। ईशा, लांगल प्लस ईशा, मार्त प्लस अंधा। देखिएगा ये भी क्या है, पररूप संधि कहलाती है। ये कुछ शब्द है, इनके कोई नियम नहीं है, बस इनके शब्दों का ये विग्रह है और इनमें क्या हो रहा है, पररूप संधि हो रही है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, शब्द के अंतिम में अ है और यहाँ पर अ है, ठीक है ना। पर यहाँ पर इसने क्या कहा है, ये इसमें जो शब्द पढ़े गए हैं उनमें क्या हो रही है, पररूप संधि हो रही है। तो देखिएगा इसमें जो अ है वो आ जाकर के इसमें मिल जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, देखिएगा क ऐसे हलंत रह गया है, जब ये अ जाकर के इसमें मिल गया, ठीक है। फिर हम इस अ को इसमें मिलाएंगे तो क पूरा हो गया, आगे क्या बचा, शकंधु, ठीक है ना। अब आपसे परीक्षा में पूछे शकंधु में कौन सी संधि है, तो क्या है, इसको किसी भी प्रकार से देखोगे तो नहीं, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता लगता, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी संधि नहीं दिख रही है इसमें, कहाँ कुछ दिख रहा है। पर क्या है, ये पररूप संधि है, इसमें अ था वो अ इसमें मिल गया है। इसी प्रकार करकंदु, कर्क प्लस अंधु है इसका विग्रह, और ये अ जाकर के इसमें मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, करकंधु। करकंधु, ठीक है ना। हर संधि में विशेष ये था कि संधि में जब सूत्रों द्वारा बता रहे थे तो उनमें एक नियम था, ठीक है ना, कि कायदे से ये होगा तो ये हो जाएगा। पर इसमें कोई नियम नहीं है, बस शब्द बता दिए गए हैं कि इसमें पररूप संधि होगी। इसी प्रकार कुल अटा है, ये अ जाकर के इसमें मिल जा रहा है तो क्या बन गया, कुलटा। अब देखिए यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, इनमें तो अ हो रहा था पर यहाँ पर ई है, तो भी इसने क्या कहा, इस स्थिति में भी क्या होगी, पररूप संधि होगी। तो चलिए मिला लीजिए। अब ये बताइए, ये जाके इसमें मिलेगा या ये इसमें मिलेगा, अ जाके ई में या अ ई मिलेगा जाके ई। ई? हाँ क्या मिलेगा, ये अ जाकर के इस अ ई में मिलेगा ई मिलेगा। में। शाबाश, तो क्या बनेगा, हलीशा। हलीशा। इसी प्रकार इसको भी ले लीजिए, ये अ जाकर के इसमें मिल जाएगा तो क्या हो गया, लांगलीशा, लांगलीशा। और आगे क्या बताया है, मार्त प्लस अंडह, तो क्या हो गया, मार्तंडः। अ जाके इसमें मिल रहा है तो क्या बन रहा है, मार्तंडः। वैसे बताइए इसमें संधि कौन सी प्राप्त हो रही थी, ऊपर में दीर्घ संधि प्राप्त हो रही थी, यहाँ भी दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि, इसमें भी दीर्घ संधि। सब में दीर्घ संधि प्राप्त हो रही है, इन नहीं, तीनों में दीर्घ संधि लालंग और वाले इसमें, में गुण संधि और यहाँ पर फिर दीर्घ संधि, नीचे वाले दोनों में दीर्घ गुण संधि और ऊपर वाले सब में दीर्घ संधि। हाँ ये हलीशा तीन लांगला और दीर्घ संधि प्राप्त की।
हाँ, इन दोनों में गुण संधि प्राप्त हो रही थी, पर इसने क्या कहा, गुण और दीर्घ वगैरह मत करो, इन शब्दों को छोड़ दो। किसके लिए? पररूप के लिए। ठीक है ना? इन शब्दों के लिए बस आप लोग इसको याद कर लीजिएगा शब्दों को। अच्छा, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। प्रश्न है कि अगर शक के साथ ईसा का प्रयोग नहीं होगा, शक के साथ जब भी होगा तो अंधु होगा। हाँ हाँ, शक के साथ हमेशा अंधु ही होगा। ये जो शब्द पढ़े हैं ना, उसमें इन शब्दों को पढ़ा गया है। ठीक है ना? अच्छा जी। हाँ, तो शक के साथ ईशा या अंधा ये कुछ नहीं चलेगा, ये इसी स्थिति में होना चाहिए। वार्तिक क्या अपवाद होता है? वार्तिक अपवाद नहीं होता है, पर ये जी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि नियम जब बना रहे तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, सभी एक जैसे तो होते नहीं है ना, विशिष्ट जैसे हम चीजें सूत्र बनानी में कुछ होती। छूट गया तो वार्तिक पूरी कर देती है उसको। हाँ हाँ, यही चीज है। चलिए, ये स्पष्ट हो गया, आगे बढ़े। सभी जी यहाँ मैम। पर बोल सकते हैं, सभी अपने प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है? कुछ लोग यस हैं जी मैम। माइक ऑन ही मैम। नहीं कर रहे हैं, अपेक्षा है सभी माइक ऑन करके बोला करिए। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब और 2-3 उदाहरण है, ठीक है, इसी प्रकार पर रुक के ही उनको भी देख लेते हैं। अब क्या है, एक शब्द है मनीषा। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है? मनस जमा ईसा दंत्य सा, मनस धनी मनस जमा ईसा। बहुत तेजस्वी लोग हैं आप तो। चलिए, मनस धनी क्या है इसका? मनस मनस जोड़ ईशा। 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 आप लोगों ने बहुत सही बताया है। क्या इसका विग्रह पूछा भी जाता है, काफी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। क्या है? मनस प्लस ईशा। पर ये मनस प्लस ईशा है, तो ये मनीषा कैसे बन जा रहा है? कौन सा कार्य ऐसा हो रहा है जिसके कारण मनीषा बन जा रहा है? मैम इसमें एक सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र लगता है? अचो अंत्यादि टी, यानी कि अचो में जो अंतिम आ होता अंतिम है जो उसकी स्वर है टी उसकी टी संज्ञा हो संज्ञा जाती होती है। है। टी संज्ञा होती है, उसने तो संज्ञा कर दी है। इसने किसकी? इसमें जो अस है ना, इसको तोड़ दीजिए, इतने की उसने टी संज्ञा कर दी, अचुंत आदि टी ने। चलिए, फिर टी संज्ञा के बाद कार्य क्या हुआ ये बताइए। मैम इसमें पूरे अस की नहीं की है, किसकी की है? जो सा में जो आ है ना उसकी की है सिर्फ। स में नहीं, अ आ कहा के है? बाद जितने स्वर के बाद जितने भी वर्ण आएंगे ना सारे टी संज्ञक कराए जाते हैं। देखिए, टी संज्ञा उसकी होती है जो अंतिम में अ है उससे लेकर के जो भी बचे। तो ठीक है ना, इसमें अंतिम में क्या है? अ ये है, तो इस अर्थ भाग की क्या होगी? ये टी संज्ञा हो गई। स में अ है ही नहीं। ठीक है ना, स तो आधा है, उससे पहले अ है, तो इस अर्थ भाग की क्या होगी? टी संज्ञा हो गई है। चलिए, और ज्यादा क्लिष्ट ना बनाते हुए मैं बताती हूँ क्या हुआ। यही वाली वार्तिक शकंधादिषु पररूपम वाच्यम, आगे मैंने लिखा था तच्च टे है, मतलब वो जो पररूप होगा वो टी भाग को भी होगा। तो उसका ही ये उदाहरण है, जो ये टी भाग है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? पररूप हो जाएगा। ठीक है ना? अचो इत्यादि टी ने बताया है कि टी है क्या यहाँ पर। ठीक है ना, तो उसने बता दिया टी ये है, और सूत्र ने क्या कहा, वार्तिक ने क्या कहा, जो टी है ना उसका पररूप हो जाता है। तो इसमें अस भाग जितना है ना, ये पूरा जाकर के इसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, अभी तक तो क्या एक ही चीज जाकर के मिल रहा था, पर टी संज्ञा करने से इतने पूरे का क्या हो गया, इसमें जाकर के मिल जाएंगे। तो मिलाइए, ये तो खत्म हो गया क्योंकि इस ई में मिल गया। तो क्या बचा? ना आधा था, इसमें ई मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा। क्या बन गया? मनीषा। अब समझ में आया? जी मैम। यस मैम। मैम ये इसलिए एक हमारा एक शब्दों को समझना चाहिए यहाँ पे। हम्म। ठीक है, ये हो गया मनीषा। अब एक और उदाहरण लीजिए। पतंजलि।
इसका संधि विच्छेद पतत जोड़ अंजलि। पतत जोड़ अंजलि। शाबाश। जिसने पहले देख रखा हो, सुन रखा हो, तो वो कर ले रहे, ठीक है ना। सोच रहे होंगे आप लोग मैम ने पढ़ाया है नहीं और हमसे प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अपने सोच को चिंतन के लिए करें, ठीक है। चलिए, क्या है, पतत प्लस अंजलि ही पतंजलि ही बनता है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, देखिएगा, टी संज्ञा। इस पतत शब्द में कितने की टी संज्ञा होगी? मैम त में जो अ है उसकी। त तो दो है, कौन से वाले और? मैम जो पहले है पूर्व वाले की। हाँ, जो पहले पूर्व वाला, ठीक है। इतने भाग की, इसमें जो क्या है, इतना ले लीजिए। ये यहाँ से हमने तोड़ा है, तो ये अ जाकर अत जाकर के इस अ में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिला लीजिए, ये तो खत्म हो गया। इस त में हमने अ मिला लिया, पत, फिर आगे क्या बचा? जली ही। क्या बन गया हमारा शब्द? पतंजलि ही। पतंजलि ही। ये भी, इसमें भी किसी कोई पूछे तो क्या बताओगे, कौन सी संधि हुई है? पररूप संधि। टी संधि नहीं हुई है? मैम लेकिन बोलेंगे तो पररूप संधि ही ना। टी संधि ना हुई है। टी संज्ञा। मैम टी तो चलिए, कोई संधि होती ही नहीं है। टी संज्ञा होती है। आप लोग के जो पेपर बनाने वाला होगा वो ऐसे ही भ्रमित करेगा आप लोग को, ठीक है। तो कौन सी संधि हुई है इसमें भी? पररूप संधि हुई है। चलिए, अब एक और शब्द रह गया, उसको भी ले लेते हैं। कौन सा शब्द है? सीमा प्लस अंतः। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि प्राप्त हो रही है? मैम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि प्राप्त हो रही है, पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या संधि हो जाएगी? पररूप संधि हो जाएगी। ये अ जाकर के इसमें मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सीमांतः। सीमांतः नहीं, अंतः। ये आ दीर्घ आ जाकर के रस्व में मिल गया ना, हाँ तो हाँ यहाँ हाँ पे जो सही। आ आएगा वो रस्व भी आएगा, ठीक है ना। जी। ये पररूप संधि है। यदि यहाँ पे दीर्घ हो जाता तो बनता सीमांतः। यदि दीर्घ हो जाता तो ये बनता, पर ये क्या है, गलत है। इतने शब्द समझ में आ गए? जी मैम। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का एक और सूत्र है। क्या है सूत्र? ओमांगोश्च। ओमांगोश्च। ठीक है, ये भी सूत्र किस संधि का है? पररूप संधि का। हाँ, ये सूत्र भी पररूप संधि का है। पर पररूप संधि वाला सूत्र कौन सा है पूछे तो ये मत लगा देना, ठीक है। कौन सा सूत्र है पररूप संधि का? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम। चलिए, अब ध्यान दीजिए, ये सूत्र कहता क्या है? ये कहता है अ या आ के बाद, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, पूर्व पद में अ अंत वाला या आ अंत वाला होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए? ओम या तो आंग, ठीक है। ओम या आंग होना चाहिए। पूर्व में तो ये होना चाहिए और पर में इन दोनों में से कोई होना चाहिए। तो क्या होता है, पूर्व पर के स्थान पे पररूप एक आदेश होता है। पररूप संधि है ये, तो क्या आदेश होता है? पररूप एक आदेश होता है। होता है। उदाहरण देखिएगा, हमारा शब्द है शिवाय। आगे लगा लीजिए ओम। अब इस सूत्र ने क्या कहा? पहली शर्त क्या है इस सूत्र की?
पूर्व पद के अंत में अ या आ, ठीक है, ह्रस्व या अ हो सकता है या दीर्घ अ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है? आकार। कौन सा आकार है? मम्मी यह में आकार है ना, ह्रस्वकार। कौन सा आकार? हाँ, ह्रस्व आकार, ह्रस्वकार। ठीक है। ह्रस्व आकार के बाद में क्या मिल गया हमें? इन दोनों में से कोई चाहिए, तो क्या मिल गया है? ओम। अब इसने क्या कहा? पूर्व और पर के स्थान पे, पूर्व तो ये हो गया और पर ये हो गया, अ और यहाँ से अ ले लिया, यहाँ से ओम ले लीजिए। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो एकादेश होता है? जी मैम। जी जी मैम। शाबाश, क्या है? पर रूप एकादेश होता है, ठीक है। ये पूर्व और पर दोनों के स्थान पे कौन सा रूप एकादेश हो रहा है? तो पर रूप एकादेश हो रहा है। पर रूप तो इनमें से पर वाला रूप कौन सा है? ओ। ओम। ओम। ये ओम है, ठीक है, ये माँ को ऊपर चढ़ाया गया है ओम। तो क्या पर वाला रूप ओम है, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन गया? मिला दीजिए, शिवाय। इसमें मिल गया तो तो हट गया, तो ये आधा रह गया था, इसमें हमने क्या मिला दिया? ओम। ओम। क्या बन गया? शिवाय। शिवायोम। ठीक है। और आंग का उदाहरण देखिएगा। सदा प्लस ये आंग है, ठीक है, आंग का अ रह जाता है। ये आंग क्या है, कौन बताएगा? मैम कोई उपसर्ग। बताए? मैम उपसर्ग है। हाँ, आंग क्या है यहाँ पे? उपसर्ग है। चलिए, तो क्या है, इसने क्या कहा है? पूर्व पद में क्या होना चाहिए? अ या आ होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें आ मिल गया। फिर यहाँ क्या? ओम या आंग होना चाहिए, तो यहाँ क्या है? आ, है ना। तो इस आ को क्या हो जाएगा? ये अ जाकर के इस अ में मिल जाएगा। तो मिलाइएगा, क्या बचा यहाँ पर? ये अ खत्म हो गया, तो यहाँ पर ये तो आधा बचा, आ प्लस ई। सदा यही स्थिति ही। हुई ना? सदा ही हो गया। अब बताइए क्या होगा? कोई संधि प्राप्त हो रही है यहाँ पे? मैम आ और ई में मैम गुण संधि प्राप्त हो रही है। लेकिन होगी नहीं। यस मैम, होगी नहीं लेकिन उसमें। नहीं होगी। मैम सीधा नहीं। मैम होगी 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 मैम। आ और ई क्या हो गया? गुण हो गया, ठीक है। ए ही बन आ जाएगा। और ई को मिला करके ए मिलता है। ये ए ही जोड़ दिया। अब इस पद को मिलाएंगे इसमें, क्या बन गया? सदे ही। मैम मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम यहाँ पे गुण संधि भी कर देते हैं, तो मैम ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि यहाँ पे गुण भी हो रहा है और फिर पर रूप कैसे होगा? नहीं, कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे? पर रूप तो अपना अलग हो रहा है और गुण अलग हो रहा है। ये बस जानने की बात है और थोड़ा दिमाग में रखने की बात है, ठीक है ना। स्पष्ट ही तो है। देखिएगा, ए ही भी दिखाई देगा आपको, तो भी ये ए ही कैसे बना है? ये ए ही तब बना है जब इसके अंदर आंग का अ है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखने की बात है। बस ए ही शब्द में ही ऐसा है जिसमें अ दिखाई देगा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, वो अलग अलग ही ऑप्शन बनाता है कुछ, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ऑप्शन बनाता है सदा प्लस ए ही, ऐसा पूछेगा कि पररूप संधि का उदाहरण कौन सा है? बताइए कौन सा उदाहरण पररूप संधि का है आप लोग का?
मैम अंतिम सद आ इही। ये कोमल का उदाहरण है। और बताइए। मैम पहला वाला। पहला वाला। ये किसने बनाया बताया? मैम हिना। ओके। मैम दूसरा वाला और हो सकता बताइए। है। चौथा चार ही है। हाँ हाँ, और लोग भी बताइए। मैम सेकंड है। चौथा चौथा कौन बता रहा है? शाश्वत। शाश्वत। शाश्वत जी से ये उम्मीद तो नहीं थी। मैम मैम दूसरा प्रश्न वाला है होगा। जी पररूप मैम संधि का सेकंड होगा। उदाहरण बताइए। मैम ये दूसरा सेकंड वाला ऑप्शन होगा, होगा। दूसरा वाला। ये चौथा दूसरा सही होगा। नहीं है। अब सब दूसरे पे चले गए। देखिए बच्चे, किसका उदाहरण पूछ रहा है? वो पररूप संधि का उदाहरण पूछ रहा है। तो पररूप संधि तो वहां पे यहीं पे हो रहा है ना, अ दिख रहा है जब अ के बाद आंग का अ। यस मैम। ठीक है ना। यदि वो एग्जामिनर ये ऑप्शन देता ही नहीं और ये पूछता और कुछ और गलत देता, तो आप लोग इसके साथ जा सकते थे। ठीक है। और ये तो बनेगा ही नहीं, जब ए ही बन रहा है तो आ कैसे रह जाएगा? हाँ कैसे आ यदि जाएगा यहाँ मैम? पर यस। ई ही होता तो भी बात चलती, पर ए ही है तो ये तो एकदम ही गलत हो गया। ठीक है ना। ये सही होता, पर कब होता? जब ये ऑप्शन एग्जामिनर देता ही नहीं, तब ये सही होता। इसलिए कहती हूँ सारे ऑप्शनों को देखा करिए, और जिस ऑप्शनों को हम छोड़ रहे हैं उसको क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें क्या कमी रहेगी, इस चीज पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना। जैसे सही दिख गया, ये सही है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए आप लोग इसमें चले गए और आगे का देखा ही नहीं। पर इससे भी सही कौन सा क्लियरिटी दे रहा है, तो वो वाला ये है। ठीक है ना। जी मैम। ऐसे प्रश्न आए हुए हैं आप लोग के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जब लगवाएंगे तब बताएंगे आप लोग को कैसे कैसे प्रश्न बनाता है। चलिए, इसके एक और उदाहरण है। अद्य प्लस, ये आंग का अ रह जाएगा, प्लस ऊढ़ा। ठीक है। अब अद्य आंग ऊढ़ा, इस सूत्र में ये ऊढ़ के लिए नहीं पढ़ा गया, पर ये भी चीज इसी में बनती है। ठीक है। तो देखिएगा क्या बनेगा। इसी सूत्र का तो है अ, ये रहा, आगे क्या है? आंग। ठीक है ना। इन दोनों में से एक चाहिए, तो हमें आंग मिल गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा। गुण तो होगा, वो बात की बात है, अभी हम पररूप कर रहे हैं ना। अ और आ मिल गया, इसने क्या कहा था? अ या आ होना चाहिए पूर्व में, और पर वाले में क्या होना चाहिए? ओम या आंग होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर आंग मिल गया और यहाँ पर अ मिल गया, दोनों शर्त मिल गए। तो अब हम इस करेगा क्या अब ये कार्य? यदि ऐसी स्थिति मिलेगी तो इसने क्या कहा? पूर्व और पर के स्थान पे कौन सा रूप करेगा? पर पर वाला रूप करेगा। ठीक है ना। तो पर पर आदेश वाला हो कौन सा जाएगा। रूप हो गया? ये रस्व आ जाकर के इसमें मिल जाएगा, तो क्या रह जाएगा? दीर्घ रह जाएगा। ठीक है। ये ऐसे रह गया। ठीक है। अब इन दोनों में गुण होगा। गुण होगा या वृद्धि होगी इनमें? गुण होगा। गुण होगा मैम। सभी गुण कह रहे हैं। मैम वृद्धि होगी, क्योंकि मैम गुण हृदय आकार के बाद होता है। अच्छा, किसने बताया ये? नाम बताइए। नाम ही नहीं है। चलिए, मैं कंफ्यूज कर रही थी, कंफ्यूज मत हो। इसमें क्या गुण ही होगा। ठीक है ना। वृद्धि में क्या रस्व हो या दीर्घ अ हो, दोनों के साथ ही होता है। और गुण भी क्या है? दोनों के साथ ही होता है। वृद्धि में यहाँ पर क्या था? ए या ओ था, पर यहाँ ऊ है, इसलिए क्या होगी? गुण होगा। तो क्या हो जाएगा? अ और ऊ को गुण
ओ ढा। ठीक है, यहाँ पे दो संधियां हो गई है। पहले तो क्या होगी, पररूप फिर गुण। तो आपको ये देखना होगा एग्जाम में कि प्रश्न बनाने वाले ने किस दृष्टि से बनाया है। ठीक है, वो यदि पररूप का पूछ रहा है तो पररूप के उदाहरण में जोड़िए, यदि वो गुण का पूछ रहा है तो गुण में जोड़िएगा। वैसे पररूप का ही करेगा क्योंकि मुख्य इसमें कौन सी संधि है, पररूप संधि। पररूप संधि। समझ में आया अध्योढ़ा कैसे बनाए? जी मैम। और इसी ओढ़ा आगे होगा और आगे कुछ भी शब्द जोड़ लीजिए, ठीक है, जिसके अंतिम में अ हो, अ या आ दोनों में से कुछ भी होना चाहिए। तो मैंने जोड़ा है यहाँ पे क्या, कदा। ठीक है, तो क्या वही नियम है, अ या आ होना चाहिए, तो यहाँ पे दीर्घ अ मिल गया और आगे आंग का अ, तो क्या हो जाएगा, इसको कद रह जाएगा, ये अ जाकर के आ में मिल गया, फिर ओड़ा बन गया, इन दोनों को गुण होकर के मिलाइए तो क्या बनेगा, बन गया कदोढ़ा। मैम इसका मतलब क्या होता है ओड़ा का? ओढ़ा मतलब होता है ढकने वाला, ऐसा कुछ है, कल बता दूंगी मैं। अच्छा ठीक है मैम, हाँ ओड़ा ढकना ही होगा। हम्म। हेलो मैम। मैम मेरा हाँ एक डाउट बोलिए। था। मैम हाँ जैसे बोलो। इसमें वृद्धि संधि में हमारा एक वार्तिक लगा हुआ है, एते एते धत युडसु। एत्य तो मैम धत इसमें युत्सु। ये तो चिट्सु। तो मैम इसमें भी ऊड आता है। हाँ वो चीज अलग है, मैंने पढ़ाया नहीं है ना, आप लोग को बताऊंगी। एत्य धत युत्सु में क्या आ रहा है, ऊड शब्द आ रहा है, जी मैम। वो ऊड नहीं है बच्चे, ऊठ है। ठीक है, वो तीन चीजों को गिनाता है। वो अब मैं सोच रही अच संधि के खत्म होती फिर मैं उनके अलग अलग सूत्र जो है उनको पूरा करूंगी, ठीक है। ऊठ ये ठ है, ठ जी नहीं जी जी मैम। है। और एक आता है ऊह, इन चीजों का वहां प्रयोग है। तो मैम जो ये एक तो ऊड ऊठ आता है और ये जो ऊहा आता है ये वृद्धि में होगा, और जो ये हाँ होगा ऊढ़ा ये इसमें पररूप में होगा। हाँ। ओके मैम। और होमवर्क किसी के नहीं आ रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दे, आप लोग के पररूप संधि पूरी हो गई, ठीक है ना, कोई सूत्र नहीं बचा है, बस इसके और एक उदाहरण बन सकते हैं, आप लोग देख के आइएगा, बना के आइएगा, ठीक है ना। जी मैम। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।